नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। नीमच, मंदसौर, रतलाम में लगातार बीती रात से बारिश का दौर जारी है और इस वक्त भी लगातार बारिश हो रही। साथ ही अगर बात करें जिस तरह की तस्वीरें निकल के सामने आ रही है, जहां पर किसानों के सामने बड़ा संकट है और खासकर अगर बात करें तो अफीम किसानों के सामने बड़ा संकट है। जिन्होंने बुआई कर दी थी वो बीज अब जो है बेहता हुआ दिख रहा है और जिस तरीके से जो क्यारे बनाए गए थे, दशहरी का जो पट्टे वितरण किए गए थे, लूनी चीनी किसानों को बड़ा संकट है। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं, जिस तरीके से बीज अब पानी में बेहता हुआ दिख रहा है। इस पूरे मामले में हमारे साथ बात करने के मौजूद है किसान नेता जो नरसिंह डांगी है, उनसे बात करेंगे किस तरह की स्थिति है, क्या स्थिति खेतों की है। नरसिंह जी, किस तरह की स्थिति खेतों की है? श्रीमान जी, जब किसानों के ऊपर किसी भी प्रकार का संकट के बादल छाए हैं तो वॉइस ऑफ एमपी को मैं सभी किसानों की ओर से, अफीम किसानों की ओर से, लहसुन प्याज के किसानों की ओर से आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने समय समय पर किसानों की आवाज को भारत सरकार, राज्य सरकार में संबंधित विभाग को पहुंचाने का कार्य किया। इसलिए आपको सभी किसानों की ओर से दिल से धन्यवाद। और आज आपने किसानों की पीड़ा को समझते हुए किसानों की पीड़ा को समझा और उसके लिए आप किसानों की आवाज को आगे पहुंचा रहे हैं। कल देर रात से जो बारिश शुरू हुई है उससे किसानों को कई प्रकार का नुकसान हुआ है। किसानों ने अफीम की बुआई समय से पॉलिसी जारी हुई थी, नेताओं ने समय से पॉलिसी जारी की, विभाग ने समय से पट्टा वितरण कर दिए थे, लेकिन किसानों ने बुआई करी, लेकिन प्रकृति की मार के आगे किसी किसान की न चली। बुआई की ठीक देर रात से बारिश होना शुरू हो गई है। आज करीब बुआई की है, किसानों को 10 से 12 दिन हो गए हैं और ऐसी स्थिति में जो बारिश हो रही है तो जो पालिये बनाई गई है वो पालिये पूरी तरह भर चुकी है, जिससे वो फसल, उसमें अफीम की फसल पूरी तरह खराब हो चुकी है। अब किसानों को दोबारा बुआई करनी पड़ेगी। दोबारा बुआई के लिए किस तरीके से किसानों को कितनी दिनों का इंतजार करना पड़ेगा और क्या क्या हकाई जुताई किस तरीके से वापस बुआई होगी? उसमें से जो डबल खर्चा आएगा श्रीमान जी, क्योंकि जमीन में नमी चली गई तो जब तक धूप नहीं निकलेगी, खेत में नमी नहीं जाएगी, तब तक किसान उसकी जुताई नहीं कर सकता। जुताई करने के बाद में दवाई, खाद वगैरह सभी उनको डबल करना पड़ेगा और डबल करने के बाद में फसल एक महीना लेट जाएगी तो उधर मौसम भी, उसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो किसान भारत सरकार द्वारा निर्धारित उपज को पूरा करने में बहुत से किसान उस लेवी को पार नहीं कर पाएंगे, जो भी उन्होंने निर्धारित कर रखी है केंद्र सरकार ने कि किसानों को 5.9 मार्जिन देना है। तो किसान, हो सकता है अगर प्रकृति ने साथ नहीं दिया तो किसान मार्जिन कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। नरसिंह जी, लगातार वॉइस ऑफ एमपी किसानों की आवाज उठाता आ रहा है और किसान मांग कर रहे हैं कि अफीम पॉलिसी जब जारी हो तो मुआवजा नीति भी इसमें लागू की जाए ताकि किसानों को इस तरह की आफत से बचाया जा सके। क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, इसमें भारत सरकार जो पॉलिसी जारी करती है तो भारत सरकार को एक मेरा निवेदन है, भारत सरकार आपके चैनल के माध्यम से मैं सरकार से और जनप्रतिनिधियों से, नारकोटिक्स के जो उच्च अधिकारी है उनसे एक मांग करना चाहते हैं हम किसान की, आप उस पॉलिसी में प्रावधान रखोगे। यदि अगर ऐसा कुछ होता है तो उन किसानों को एक रात उनको इस मुआवजा में लिए जाए या उनको राहत दी जाए किसी हर प्रकार से, क्योंकि किसान 1997 में भी इस प्रकार की ओलावृष्टि हुई थी तो किसान आज तक इंतजार कर रहे हैं, उनको अभी तक अफीम लाइसेंस नहीं मिले हैं। वो किसान चाहते हैं कि हमें भी लाइसेंस मिले, अभी तक वो लाइसेंस जारी नहीं कर पाई सरकार, क्योंकि वो वहां तक पहुंच ही नहीं पाए, क्योंकि उस साल भी इतनी बारिश हुई थी जो कि किसान, जो भारत सरकार ने जो औसत निर्धारित करी थी वो औसत पूरी नहीं कर पाए थे। तो सुना आपने, किसानों के सामने बड़ा संकट है, खासकर अफीम किसानों को जिन्होंने बुआई करती थी, खेतों में छोटी छोटी फसलें बाहर आ रही थी और जिन्होंने बुआई करी थी और पानी छोड़ा था, तो ऐसे में एक बार फिर जो है बारिश हो रही है और खेतों में पानी भरने की स्थितियां निर्मित हो रही है, जिसके चलते जो दाने थे, जो बुआई की गई थी वो बहते हुए दिख रहे हैं और किसानों के सामने बड़ा संकट है। और आज थी कि अफीम पॉलिसी नेताओं ने पहले जारी करवा दी, विभाग ने पहले पट्टे जारी कर दिए, लेकिन दोहरी मार प्रकृति की किसानों को झेलनी पड़ रही है। और सबसे बड़ी मार यह है कि अगर किसान एक महीना लेट होता है तो आने वाला जो ठंड का दौर होगा तो कहीं ना कहीं फसल जलने की खबरें भी निकल के आएगी, क्योंकि डोड़े से वो मार्फिन नहीं निकल पाएगी, कड़ाके की ठंड पड़ेगी। तो किसान के सामने बड़ा संकट है, कहीं अफीम का पट्टा कट ना जाए। इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। भारत का ब्लॉक बापजी एएससी ब्लॉक, मजबूती ऐसी स्टील जैसी, ना रेती ना सीमेंट ना तराई की है झंझट। भारत का नंबर 1 ब्लॉक ISI व ISO मार्क से प्रमाणित भी है। MP राजस्थान का सबसे अत्याधुनिक प्लांट। अगर आप भी चाहते हैं बापजी एएससी ब्लॉक मंगवाना तो आज ही संपर्क करें। झांझरवाड़ा इंडस्ट्रियल एरिया, नीमच, मध्य प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर मेंशन है, जल्दी संपर्क करें।